हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा चुनाव में, और हरियाणा चुनाव में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा में दलितों का वोट किधर जाएगा, भाजपा की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा, इसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ आंकड़ा से हम लोग समझते हैं और कुछ ट्रेंड से कि दलितों का वोट किधर जाएगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हरियाणा में दलितों की आबादी 20% है और 17 सीट दलितों के लिए आरक्षित है। इन 17 सीटों पर सिर्फ दलित समाज के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उनमें भी अगर हम लोग बात करें हरियाणा में तो 90 विधानसभा सीट है, उनमें 47 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां कम से कम 20% दलित है। और 20% दलित है, इसलिए किसी भी पार्टी को हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका दलित समाज के लोग निभाते हैं, क्योंकि 20% वोट बहुत ज़्यादा है। और 47 विधानसभा सीट ऐसा है जहां दलित बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पार्टी को जीतने या हारने में, जिताने या हराने में, भाजपा हो या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं दलित समाज के लोग। तो हम लोग अब बात करते हैं पिछले चुनाव के बारे में। तो देखिए, पिछले चुनाव में अगर हम लोग बात करें 2019 लोकसभा चुनाव में, तो भाजपा में 17 में से 15 आरक्षित सीट पर आगे थी। 2019 का लोकसभा चुनाव आप याद रखिएगा, उनमें 17 आरक्षित सीट थी, उनमें 15 सीट पर भाजपा लीड ले गई थी और आगे थी, और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर लीड मिली थी और 2 सीट पर आगे थी। और भाजपा जो 47 विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो 20% दलित है, उन सीटों में 44 सीट पर भाजपा आगे थी, और जहां 20% दलित आबादी है उन सीटों पर भाजपा आगे थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिर 2019 का विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ तो 17 जो आरक्षित सीट था उनमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिला और भाजपा को सबसे कम सीट मिला। कांग्रेस को 7 सीट मिला, जो 17 आरक्षित सीट था उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 7 सीट मिला। वहीं जेजेपी को 4 सीट मिला। 10 सीट जेजेपी जीती थी, लेकिन 4 आरक्षित सीटों पर मिला। और भाजपा को सिर्फ 5 सीट मिला। जो पहले 15 सीट पर आगे थी लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव आते आते सिर्फ 5 सीट पर सिमट गई कि आरक्षित सीट 17 में से 5 सीट पर आगे रही। उसके बाद फिर उन 44 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ जहां दलितों की आबादी 20% से ज़्यादा है। उन सीटों पर क्या हुआ 2019 के विधानसभा चुनाव में, उनमें भाजपा 16 सीट पर आगे रही और कांग्रेस 15 सीट पर आगे रही। यानी कि 16 सीट कांग्रेस जीती और 16 सीट भाजपा जीती और 15 सीट कांग्रेस जीती। यानी कि नेट टू नेट फाइट हुआ 2019 के विधानसभा चुनाव हरियाणा में। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आता। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों आरक्षित सीट लोकसभा अंबाला और सिरसा दोनों से कांग्रेस चुनाव जीत गई और भाजपा दोनों जगह से चुनाव हार गई। सिरसा से तो कुमारी शैलजा जीती और जो कि आरक्षित सीट है, और वहीं अंबाला से भी कांग्रेस जीत गई, वो भी आरक्षित सीट था। तो कहीं दलितों का पूरा समर्थन भाजपा से हट गया और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया 2024 लोकसभा चुनाव में। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो आरक्षित सीट है 2024 लोकसभा चुनाव में, जो 17 आरक्षित सीट है उनमें भाजपा को सिर्फ 4 सीट पर बढ़त मिली और कांग्रेस को 11 सीट पर बढ़त मिली। समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर हो गया आरक्षित सीट के बारे में। उसके बाद जो 47 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलितों की आबादी 20% से ज़्यादा है, वहां क्या हुआ, वहां 25 सीट पर कांग्रेस आगे रही और भाजपा सिर्फ 18 सीट पर ही आगे रहे। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ गया और उनमें बढ़त बना ली दलितों के वोट में कांग्रेस ने, और भाजपा को वहां नुकसान झेलना पड़ा दलितों के वोट में। और CSDS का आंकड़ा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में दलितों का 68% वोट कांग्रेस को मिला है, वहीं भाजपा को सिर्फ 24% वोट मिला है। समझ लीजिए ये CSDS जो
आंकड़ा जुटाता है, सर्वे करता है, उसमें ये बताया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 68% दलितों का वोट कांग्रेस को मिला है, वहीं बीजेपी को मात्र 24% मिला है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हरियाणा में कांग्रेस दो समाज को एकजुट करने की कोशिश करता है और दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। एक जाट समाज हुआ और दलित समाज हुआ। और हरियाणा में देखिए कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछले 17 साल से अगर आप लोग इतिहास उठाकर देखिएगा तो दलित समाज के ही लोग हैं। हम कुछ नाम बता देते हैं कौन कौन लोग हैं पिछले 17 साल से जो दलित समाज के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में है। देखिए 2007 से 2014 तक फूल सिंह मुलाना जो दलित समाज थे वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। वहीं 2014 से 2019 तक अशोक तंवर थे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, ये भी दलित समाज से थे, अशोक तंवर भी। उसके बाद 2019 से 2022 तक कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा के, ये भी दलित समाज से है। कुमारी शैलजा बहुत मजबूत नेता हैं दलित समाज के, तो ये भी जान लीजिए। उसके बाद अभी फिलहाल में 2022 से लेकर अभी तक उदय भान हैं जो कांग्रेस को हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये भी दलित समाज के हैं। तो इसलिए जो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि किस तरह दलितों का वोट भाजपा से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, तो हरियाणा में इसे साफ पता चलता है कि हरियाणा में दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट होगा। दलित भाजपा को वोट नहीं देने जा रहा है, आप ये मान लीजिए। संविधान आरक्षण ये सब समाप्त करना चाहती है भाजपा, ये सब मुद्दे अभी पीक पर हैं, जोर पर हैं। इसका असर क्या हुआ उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों ने देखा कि दलित समाज का वोट पूरा जो पहले बसपा को जाता था वो सब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को गया और राहुल गांधी और कांग्रेस को गया। इसलिए यहाँ भी दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। और अगर भाजपा को तो नहीं मिला, मान लीजिए 1% बसपा को भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा वोट बसपा को भी नहीं मिलने जा रहा है। पूरा का पूरा दलित समाज का वोट आप मान के चलिए कांग्रेस की तरफ एकजुट होने जा रहा है। अभी कुमारी शैलजा भी पहले नाराज चल रही थी, अब वो मान गई है और पूरा हरियाणा में धुआंधार वो प्रचार कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। इसलिए दलितों का वोट एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ जाने वाला है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।